सम्मोहन कहते हैं। समझ में आया बात? ये डिफिनेशन लिखा दिए याद रखने के लिए, ऐसे डिफिनेशन किताब में नहीं रहता है, नहीं है इस तरह से है लिखा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहां पर, तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़ता है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें जैसे ओम्स लॉ में हम लोग की 3 क्वांटिटी को जाने, V, I और R, ठीक है ना। तो R तो सबका अलग अलग है ना, तो यहां 2 क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे, V और I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या है? कांस्टेंट। देखिए R1 में भी I जा रहा है, I2 में भी I जा रहा है, R3 में भी I जा रहा है। समझ रहे बात? तो I जब भी कांस्टेंट है तो दूसरा क्वांटिटी चेंज करता है। I कांस्टेंट हो गया तो भी चेंज करेगा, यानी इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर V3। दिमाग में आ गया? क्लियर है? तो ये विभवांतर V1, ये विभवांतर V2 और ये विभवांतर V3, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट में थोड़ा सा बना लेंगे कि मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समान श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है एक बैटरी और स्विच की सहायता से। मान लेंगे आप लोग, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट पास करना शुरू कर दिया, फ्लो करना शुरू कर दिया, तब इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर V2 हो गया और इसका विभवांतर V3 हो गया। ये सभी स्टेटमेंट लिखा जाएगा आप लोग से, ठीक है ना। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर IR। अभी पढ़े हम लोग। तो पहला रेसिस्टेंस का V क्या है? V1 है ना। I को I1 लिखेंगे? नहीं, I कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? V2 I कांस्टेंट है, V3 ऐसा नहीं। अब यहां पर सबको जोड़ दे रहे हैं, तो V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V, यहां बदल रहा है और तीनों V को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल V निकल जाएगा। क्लियर है? तो V का वैल्यू कितना है? IR V1, IR1, V2, IR2, V3, IR3। समझ आया बात? अब यहां पर आते हैं तो I को यहां कॉमन निकाल दिए, R1 प्लस R2 प्लस I से I कट गया, यानी R बराबर ये हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। समझ आया बात? ये सीरीज का। तो आप लोग से फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कि श्रेणी क्रम में कौन सा क्वांटिटी बदलता है, तो क्या जवाब होगा? V बदलता है, विभवांतर बदलता है। कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है? I कांस्टेंट होता है। याद रहेगा? चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। पासर क्रम में उलट जाता है, V का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा और I का वैल्यू बदलेगा, ठीक है। चलिए एक बार और, तुम पीछे क्या बैठ जाती है?
हो गया। इधर मिटा दे। लिखिए, अगला जाइए, समांतर क्रम सम्मोहन, है ना, समांतर क्रम सम्मोहन। लिखिए, समांतर क्रम सम्मोहन। लिखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कहा जाता है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कहा जाता है जब एक प्रतिरोध का पहला सिरा, एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और यह क्रम लगातार चलता रहता है, मतलब इसमें पहला सिरा पहला से जुटेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा सिरा दूसरा से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा, ठीक है, तुम लोग पढ़ी होगी, ऐसा। तीन प्रतिरोध हम लोग कम से कम ले रहे हैं और यहां से एक बैटरी और ये की से जोड़ दिए, ठीक। करंट ऐसे पास करेगा, ये बिंदु ए बी हो गया, R1, ये करंट देखो बदल जाएगा, यहां पर जब I आएगा तो तीन भाग में बट गया, नहीं, तीन रास्ता इसको जाने के लिए, तो इस रास्ते में गया तो I1 करंट, इस रास्ते में I2 और इस, और टोटल फिर आकर के यहां क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां भी उसी तरह लिखे हुए, मान लिया कि तीन प्रतिरोध जो है सो R1 R2 R3 है, नहीं, और इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से और एक स्विच से। समझ बात। जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें इस तरीके से करंट पास करता है, R1 में करंट I1 हो गया, R2 में करंट I2 हो गया और R3 में करंट I3 हो गया। समझ रहे बात। तो यहां पर देख रहे हैं I जो है वो तीन भाग में बट गया, I1 I2 प्लस I3 बट गया। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, तो यहां I निकालना है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V बटा R। तो ये V यहां पर क्या है, कांस्टेंट, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, V बटा R1, I कांस्टेंट है इसलिए, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर, इसको मान लेना समीकरण 1, समीकरण 1 से I1 प्लस I2 प्लस I का वैल्यू दिया हुआ है V बटा R,
I1 का V बटा R1, ये V बटा R2 और ये V बटा R3। तो V बटा R, यहां V कॉमन ले ली है तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 और ये 1 बटा, ये V से V कट गया तो 1 बटा R बराबर क्या आ गया, 1 बटा R1 R2 प्लस 1 बटा, समझा बात। यानी श्रेणी क्रम में क्या आया, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ये तीनों प्रतिरोध को जोड़ने के बाद मिलेगा, समझा बात। और समांतर क्रम में बटा के रूप में जुटेगा, बस ये अंतर हो गया समतुल्य प्रतिरोध। यानी 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, बस यही। कोई दिक्कत है इसमें?